good evening everyone and welcome to our ख्याल community. ख्याल community है एक collective और of senior citizens जहाँ पे पूरे देश भर से हमारे पास बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स आते हैं, एल्डरली आते हैं, बहुत सारे मजे करने, बहुत सारी चीजें सीखने और बहुत नए दोस्त बनाने। हमारे सेशन स्टार्ट होते हैं सुबह के 8 बजे के योगा के साथ। 11 बजे हमारा एक फन सेशन होता है। 3 से 4 बजे हमारा एक इंटरनल सेशन होता है जहाँ पे आके आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और शाम को 5:30 को भी हमारा एक इंफॉर्मेटिव सेशन होता है जैसे कि आज का होने वाला है। यह हमारे ख्याल के इवेंट्स जो हम ऑफर करते हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और भी बहुत सारे सेशंस हम ला रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप हमारा ऐप देखते रहें। यह है हमारी ख्याल की टीम जहाँ पे रायसा जी, चिन्मय जी, मैं हूँ, ग्लोशल जी है और विकास जी है। और यह है हमारी ख्याल की कम्युनिकेशन की टीम जहाँ पे जानवी जी, लिलियन जी, सानिया जी है और बैप्टिस्ट जी है। और अभी हम चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनायक गर्ग जी। तो ये एक प्लांट और नेचर इंथुसियास्ट है। इनका एक स्टार्टअप भी है जिसे जिसका नाम है लेजी गार्डनर। तो बिल्कुल जैसे हम होते हैं, हमें प्लांट्स काफी पसंद होते हैं पर हमें ट्रिक्स पता नहीं होते कि उनको किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से हम हमारे प्लांट्स को हैप्पी रखें। सो एज यू कैन सी आई हैव 2 प्लांट्स ओवर हियर। मुझे ये वाला प्लांट मेरा बहुत पसंद है। मुझे कभी-कभी लगता है कि अच्छा ये थोड़ा-सा खुश है, कभी-कभी लगता है कि अरे ये मुरझा रहा है। तो ऐसा डर लगा रहता है कि पता नहीं मेरा प्लांट फील कैसे कर रहा है, या फिर ये खुश है भी या नहीं, इसका पॉट चेंज करने की ज़रूरत है, पानी डालने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। तो ये सारी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, उन्हें आज विनायक जी हमारे लिए सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ये सेशन होने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग बात कि विनायक जी बेटे हैं डॉक्टर आशा गौरी शंकर जी के, जो कि हमारे ख्याल मेंबर हैं और वो काफी एक्टिव होते हैं हमारे सारे सेशंस में। हेलो विनायक जी। थैंक यू सो मच योगिनी। एंड आपका स्नेक प्लांट हैप्पी लग रहा है वैसे। और थैंक यू, आपने ख्याल कम्युनिटी बिल्ड किया। माय मदर कीप्स टेलिंग मी इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म एंड मेरे को बहुत खुशी है आज यहाँ पे आके अपना कुछ गार्डनिंग का यहाँ पे शेयर करने की। तो लेट्स बिगिन। यस डेफिनेटली। इसी के साथ मैं और एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी कि आज विनायक जी के बुक का गिव अवे भी है। तो मैं कुछ बीच बीच के क्वेश्चंस पूछूंगी, तो जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा वैसे कुछ क्वेश्चंस मैं नोट डाउन करने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आपका पूरा ध्यान सेशन पे रहे और आप सारी बातें बहुत केयरफुली सुने, क्योंकि जो भी सही आंसर मेरे क्वेश्चंस का देगा उनको ये बुक एज अ गिफ्ट हम भेजेंगे। थैंक यू विनायक जी। यस, हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। ओके, सो सबसे पहले थैंक यू एवरीवन एंड आई एम श्योर कि अगर आप यहाँ पे हैं तो गार्डनिंग या प्लांट्स आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से पार्ट हैं। एंड आज का इस सेशन में मेरा ये रोल रहेगा कि आप प्लांट्स को बेटर अंडरस्टैंड करें और स्पेशली लाइट एंड वाटर। जो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे पास आते हैं आज तक वो ये है कि कितना पानी देना है, कहाँ रखना है, इसे इंडोर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो वो सब हम इस लेवल पे डिस्कस करेंगे जिससे आप ये खुद आंसर कर पाए बाकी प्लांट्स के लिए, आप जिनके साथ भी आगे जो भी प्लांट्स अपने घर में लाते हैं। एक सबसे पहले मैं हमेशा ये जानना चाहता हूं कि आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग रीजन होते हैं हर एक के प्लांट्स को अपनी जिंदगी में लाने के लिए। मेरा अपना ये रहा कि बचपन से ही प्लांट्स एंड गार्डनिंग का शौक था घर में, और मुझे तब तक समझ में नहीं आया कि प्लांट्स एंड गार्डनिंग एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट, मेजर पार्ट ऑफ माय लाइफ टिल आई वेंट अवे फ्रॉम इट। जब मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया, मैं जॉब करना स्टार्ट किया, बिजी हो गए, और बिजी होते होते जो चीज पीछे रह जाती है वो सबसे पहले वही होती है जो संडेज पे हम कर रहे होते हैं, बिकॉज बहुत टायर्ड हो जाता है, सोने का मन करता है। तो गार्डनिंग एंड प्लांट्स एक ऐसी चीज थी जो पीछे छूट गई। और फिर कुछ सालों बाद ये रियलाइज हुआ कि नहीं, बिजी लाइफ में भी इन पौधों के साथ टाइम गुजारने से अच्छा लगता है। और इसीलिए हमारी कंपनी का नाम भी है लेजी गार्डनर, बिकॉज लेजी इन द सेंस ऑफ अगर आपके पास टाइम नहीं है गार्डनिंग के लिए, हमेशा सोचा जाता है कि बहुत टाइम की जरूरत है, बहुत ही मेहनत की जरूरत है। पर जैसे जैसे हम बिजी हो रहे हैं या हमारे को फिजिकल एक्टिविटी में लगता है कि स्ट्रेस होता है, तब भी हम कैसे इजी तरीके से गार्डन को मेंटेन करें, प्लांट्स को अपने आसपास रखें। तो कई रीजन से लोग गार्डनिंग करते हैं एंड अपना रीजन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस हिसाब से आप अपने पौधे चूज कर पाएंगे। जैसे एक तो सिंपल ये होता है कि पौधे देखने में सुंदर लगते हैं, दे ऐड अ टच ऑफ ग्रीनरी टू डेकोर। आजकल बहुत ही इन ट्रेंड भी है कि पौधों को आप घर में रखें,
किसी भी डेकोरेशन में उसको कंप्लीट करने के लिए, चाहे लिविंग रूम हो या डाइनिंग टेबल हो, लोग उसमें पौधे ऐड करते हैं। सो एक बड़ा रीजन होता है कि लोग पौधे क्यों रखते हैं, कि वो देखने में अच्छे लगते हैं, डेकोरेशन पर्पस। सेकंड पर्पस होता है कि हमें उससे फूड चाहिए, उससे हमें खाना मिलता है, जो वेजिटेबल प्लांट्स हो गए या लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनच, पालक। तो दूसरा रीजन ये होता है कि उसकी बायोलॉजी के लिए, बिकॉज हम पौधों को खा सकते हैं, हम इसलिए पौधे रखते हैं। और जो तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जनरली ओवरलुक हो जाता है, वो ये है कि पौधों की वजह से हमारी लाइफ में एक स्थिरता आती है और उससे एक जॉय आता है, कंपेनियनशिप। सो प्लांट्स बिकॉज दे ग्रो ऑन देयर ओन, जैसे लॉकडाउन में बहुत लोगों ने हमारे साथ बीज से पौधे ग्रो करना स्टार्ट किया 2020 में। अब क्या होता है, जब आप एक बंद स्पेस में हैं और आपको लग रहा है कि हर दिन सेम है, वहां पे पौधे एक नेचुरल वे है टू अचीव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, टू गेट कंप्लीशन, टू सी ग्रोथ। हम सबका एक नेचुरल टेंडेंसी होता है टू नर्चर, किसी की देखभाल करना, जैसे बच्चे हो गए, या इसीलिए लोग पेट्स रखते हैं, कुत्ते बिल्ली या जो भी हैं। हमें अच्छा लगता है कि हम उनकी देखभाल कर रहे हैं और वो खुश हैं। और एक इजीएस्ट इसमें वे है प्लांट्स। हम प्लांट्स को नर्चर करते हैं, वो ग्रो करते हैं, फूल आता है, बीज से पौधा निकलता है, तो हमारी मेंटल वेलबींग के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। दूसरा, एक दिनचर्या बन जाती है दिन में, कि अगर आपको 7 बजे पौधों के साथ चाहे 15 मिनट ही स्पेंड करना है या शाम को करना है, जिस भी टाइम में करना है, तो आपके दिन में वो एक शेड्यूल आता है जिससे एक्चुअली बेनिफिट होता है। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि खाली ये मेरा व्यू नहीं है, यूके की जो नेशनल हेल्थ सोसाइटी है, जो सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए गाइडलाइन बनाती है, तो कुछ साल पहले उन्होंने अपने साइकोलॉजिस्ट को अलाउ किया कि गार्डनिंग को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आप अपने पेशेंट्स को। तो वो एक्चुअली डॉक्टर के पर्चे में वो एक्टिविटी की तरह गार्डनिंग लिख के दे सकते हैं लीगली। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि गार्डनिंग हर एक को करनी चाहिए अक्रॉस एजेस, बिकॉज फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रीजन से कर रहे हैं इन तीनों में से, पर जिस भी रीजन से आप करें आपको फायदा जरूर होगा। सबसे पहली चीज, मैं इससे आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि पौधे और ह्यूमंस में या पौधों और जानवरों में फर्क क्या है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस, व्हाट मेक्स प्लांट्स प्लांट्स, व्हाट इज दैट वन थिंग। एंड आप यहाँ पे चैट में टाइप कर सकते हैं अपने मैसेजेस कि व्हाट इज दैट वन थिंग जिसकी वजह से पौधे अलग हैं और जानवर अलग हैं। बिकॉज जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारी बाकी सारी जो क्वेश्चन होते हैं प्लांट केयर के, वो आसान हो जाते हैं। तो प्लीज मैं जानना चाहूंगा कि हम सब क्या सोचते हैं। यहाँ पे लता जी कहती हैं कि प्लांट ग्रो, अच्छा दे कांट टॉक, नीलम नीना जी भी कह रहे हैं वो घूम नहीं सकते हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं, या फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वोकली। जब वो ऐसे मतलब मुरझा जाते हैं तभी पता चलता है कि अरे पानी कम पड़ गया। ओके, और कुछ और किसी का कोई? अच्छा, But animals can move. Hmm. ओके, एक मिनट में और स्पेंड करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है Yes, और yes. आंसर पे भी हम पहुंचे नहीं है। जो लिख रहे हैं वो सब सही है, पर हाँ, वो मेन डिफरेंस नहीं है प्लांट और जानवरों का। अब जानवर बहुत बार लेते भी हैं, देते भी हैं, पर प्लांट्स हमेशा देते हैं कुछ ना कुछ। They do not expect anything. ऐसे ऐसे भी हो सकता है आंसर। Produce oxygen, हाँ. They don't produce oxygen. Okay, produce oxygen is partly correct there. Okay. Yeah. And plants don't harm, plants are immovable. Need sunlight. Hmm. We are getting closer. यहाँ पे हम आ रहे हैं। Okay, okay. 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 So biggest difference plants और animals में ये है कि plants make their own food. वो खाना खुद बनाते हैं अपना। That is the primary difference. Now बाकी सब उसमें exceptions में कोई ना कोई में हमें
मिल जाएगा। पर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और उसका एक सिंपल, हम सबने कभी ना कभी पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है ना। तो उसका बेसिक मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके पानी के साथ जब सनलाइट मिलती है उसको, या लाइट मिलती है, तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, जो हमारे लिए सबके लिए अच्छा है। अब हमें हर चीज में, मैं जो आगे डिस्कस करूंगा उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि प्लांट्स का मेन रोल खाना बनाना है, लाइट और पानी को यूज करके, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही रही है, हम उसके साथ रह रहे हैं, एनवायरनमेंट में इनफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसके इतना टेंशन करने का जरूरत नहीं है हमें। तो यहीं से हमारी बहुत सारी चीजें, जो क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपका हैप्पी प्लांट वही होगा जो खाना बना पा रहा है, वही प्लांट ग्रो करेगा जो खाना बना पा रहा है, वही प्लांट आपको भी खाना देगा फल के रूप में, अगर वो पहले अपने लिए खाना बना पा रहा है, जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको स्टोर कर रहा है वो फ्रूट में, और वो गिव आउट कर रहा है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि प्लांट्स का मेन रोल, जो एक लाइफ पर्पस कहते हैं, वो सर्वाइवल है, और सर्वाइवल के लिए हम बाकी एनिमल्स, हमें खाना ढूंढना पड़ता है, वो खुद बनाते हैं। यहां पे शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो एक होता है कि इंडोर प्लांट्स क्या हैं। यहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि सारे प्लांट्स बाय लॉ, बाय नेचर, दे आर आउटडोर्स। किसी भी एनवायरमेंटल सिचुएशन में द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर, घर हमने बनाया है, तो कोई भी प्लांट जो नेचुरल स्पेस में है वो इंडोर आउटडोर नहीं है। तो क्या फर्क है कि कुछ पौधे हम घर के अंदर रख सकते हैं और वो चल जाते हैं, कुछ पौधे हम घर के अंदर नहीं रख सकते, और उसमें खाली फर्क यही है कि कौन से पौधे कम लाइट में भी अपना खाना बना सकते हैं। जो भी पौधा कम लाइट में खाना बना पाएगा वो घर के अंदर चल पाएगा, ठीक है। रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है टिपिकली, तो हमारे सारे पौधे जो हम घरों में रखते हैं सारे जंगली पौधे हैं। मतलब दुनिया में कई बड़े बड़े जंगल हैं जहां पे वो वैसे ही उग रहे हैं, हमें नर्सरी से लाना पड़ता है, बट वहां पे बस वो उग रहे हैं। और वो कौन से पौधे, कौन से जंगल हैं, किस टाइप के हैं, तो मैक्सिमम जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं जिनको हम घर के अंदर रख सकते हैं, जैसे मैं लो लाइट प्लांट्स कहना चाहता हूं बिकॉज वो लो लाइट में खाना बना सकते हैं, वो आते हैं रेन फॉरेस्ट से। रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और ऊपर उनके जो टहनियां हैं, जो पत्ते हैं, वो इतना ढक देते हैं कि वहां से बहुत कम लाइट नीचे आ पाती है। पर नीचे जगह है, और नेचर को यही है कि जहां पे भी जगह होगी वहां पे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होगा ही, चाहे एनिमल होगा या प्लांट होगा, कुछ वहां पे अपनी जगह बना लेता है। तो वहां पे जो पौधे हैं जिनको बहुत कम लाइट मिलती है नेचर में भी, क्योंकि वो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रह रहे हैं, वो पौधे हमारे घर के अंदर रखने में भी खाना बना पाते हैं और वो जिंदा रहते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मनी प्लांट। आई थिंक मनी प्लांट हम सबने देखा होगा। टिपिकली जो बहुत वैरायटीज आती हैं इसकी, एक छोटी सी कटिंग है, बट ये बेस्ट एग्जांपल है उसका, वो पौधे जो इन जगहों से आते हैं। एक बहुत सिंपल तरीका, अगर आपको कभी भी आइडेंटिफाई करना हो कि ये लो लाइट में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, उसका ये है कि मैक्सिमम प्लांट्स की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो इन जंगलों से आते हैं, कि उनके पास जगह नहीं होती वहां पे। तो वो इस टाइप की उनकी टहनी रहती है जहां पे छोटे छोटे रिंग और नोड रहता है। आप देखोगे यहाँ पे एक रिंग आती है, फिर एक रिंग आती है, रिंग रिंग, इस स्टेम के अलोंग छोटी छोटी रिंग्स आती रहती हैं, और थोड़ी थोड़ी दूर में एक छोटा सा, उसमें से आपको लगेगा जड़ का या छोटा सा एक दाना सा निकल रहा है, जिसको अगर पानी मिलेगा तो वहां से पूरी जड़ निकल आती है। तो जैसे इसमें ये मनी प्लांट में हो गया, ये वॉन्डरिंग ज्यू है, इसमें भी सेम है। आप अगर इसको क्लोजली देखेंगे तो इसमें रिंग्स हैं, और वहां पे आप टच करेंगे तो एक छोटा सा दाना सा है, अगर आप उसमें पानी देंगे तो वहां से जड़ निकलेगी। तो ये उस जंगल में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वहां पे इस टाइप के पौधे ही ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपना रास्ता बना के जहां पे भी पानी मिले वहां पे वो अपना रूट ग्रो कर लेते हैं, और वहां से उनका काम चलता है। तो सबसे पहले एक चीज हमने सीखी कि देयर आर नो indoor plants, they are only low light plants, we have to take care of this.
and then these plants are coming from rainforest where there is very little light even in their natural environment. And one simple way to find this is that they will look like money plant stem with rings and nodes. ठीक है, अब यहां से हम अपने प्लांट केयर के लिए एक बेसिक्स 3 चीजें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा लाइट को लेके। वो ये है कि आपके पौधे को आप जितना ज्यादा लाइट देंगे उतना बेटर करेगा। किसी भी पौधे को, चाहे आप उसका लो लाइट है, इंडोर है, जो है, पर कोई भी पौधा ज्यादा लाइट में बेटर करेगा, बिकॉज देन वो ज्यादा फूड बना सकता है और वो ग्रो कर सकता है। इट्स जस्ट कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे हमने स्नेक प्लांट देखा कि ये मरते देरी से हैं, तो इवन अगर वो खाना नहीं भी बना पा रहा पर वो सरवाइव कर लेगा, वो बहुत टाइम तक सेम स्टेट में रह लेगा। मेरे पास स्नेक प्लांट्स हैं जो 6-6 महीने पानी और लाइट के बिना वो वैसे ही रहते हैं। हल्के से लगता है हमें कि उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना पहले था, बट वो सरवाइव करने के लिए कोशिश कर रहा है, राइट। तो फर्स्ट, हम अपने पौधे को ज्यादा लाइट कैसे दे सकते हैं जब हमें उसे अपने घर के अंदर भी रखना है। तो एक इजीएस्ट तरीका तो ये है कि आप अपने घर में जहां पे भी विंडो हो उसके पास पौधे को रखें, और उस विंडो के पास रखें जहां से लाइट आती है। मेरे साथ कई बार लोग पूछते हैं क्या मैं इस पौधे को अपने बेडरूम में रख सकता हूँ, अपने घर में रख सकता हूँ। लोग नर्सरी में भी पूछते हैं, माली से पूछते हैं, माली से मतलब नर्सरी में माली से। अब उसको नहीं पता कि आपका लिविंग रूम या बेडरूम कैसा है, उसमें लाइट आती है नहीं आती है, और अगर विंडो भी है तो विंडो से लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये आपको देखना है कि जब मैं कह रहा हूँ कि विंडो के पास रख सकते हैं, उस विंडो के पास जहां से लाइट आती हो, ठीक है। और वो आप उस घर में रहते हैं, आप कुछ दिन ऑब्जर्व करिए कि कैसे सन मूव करता है और आपको पता चली जाएगा कि कहां से लाइट आ रही है। दूसरा बहुत इजी तरीका है कि आप जो हमारा लाइट, ट्यूबलाइट जो बल्ब है, इनकी लाइट्स भी पौधे के लिए फायदेमंद रहती है। मतलब वो लाइट भी सेम लाइट है, सनलाइट और इस लाइट में खाली ये फर्क है कि सनलाइट में लाइट प्लस हीट होता है और स्पेक्ट्रम थोड़ा लाइट का अलग होता है, बट हमें ऐसे समझना है कि वो लाइट प्लस हीट है, और हमारे घर के अंदर हीट की मात्रा बहुत कम है लाइट से। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्रिज जो है वो हाइट हो गया उसमें ना, अब उसके ऊपर जो ट्यूबलाइट, अगर मैं फ्रिज के ऊपर कोई पौधा रखूं तो वो ट्यूबलाइट के पास आ गया, अब वहां पे उसको और ज्यादा लाइट मिल रही है, वो अच्छा ग्रो करता है। या ऐसे ही हमारे अगर टेबल पे लैंप है या हमने कहीं डेकोरेशन के लिए लैंप लगाया है या कोई बल्ब है, अगर आप अपने पौधे को उनके पास रखेंगे आपके पौधे बेटर करेंगे, ये फॉर श्योर है। और थर्ड, थोड़ा सा मेहनत का काम है पर काफी फायदा होता है, उसमें यह है कि आप हर 10-15 दिन में पौधे को 1 या 2 दिन के लिए बाहर बालकनी में लेके जा सकते हैं और फिर रोटेट कर सकते हैं। अब इसके 2-3 फायदे हैं। अभी हम पानी की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली अच्छी चीज तो यह है, फिर कभी भी आपको घर के अंदर पानी देके उसको गंदा नहीं करना घर को, या ये भी नहीं करना कि पानी कम दें क्योंकि गंदा हो जाएगा। तो वो वाली एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि चलो महीने में 2 बार हम इसको थोड़ा घुमा लाते हैं बाहर बालकनी में, वो लाइट देख लेगा, उसको फूड वूड मिल जाएगा, हम पानी दे देंगे, साफ करना है जो भी करना है वो बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। सो ये 3 चीजें अगर आप लाइट के रिस्पेक्ट में याद रखेंगे तो बहुत ही आपके पौधे अच्छा करेंगे। पहला क्या है, पहला हमारा ये है कि पौधे को वहां पे रखें घर के अंदर जहां पे लाइट आती है। तो अंदर भी इंडोर लाइटिंग इज रिलेटिव, तो एक जगह हम ये नहीं कह सकते कि इंडोर पूरा बराबर है, मेरे घर के अंदर कहीं पे भी रख लो बराबर है। अगर हम ऐसे कॉर्नर में रखते हैं जहां पे लाइट ज्यादा आती है, वो पौधा बेटर करेगा। सेकेंड चीज ये है कि आर्टिफिशियल लाइट या इलेक्ट्रिक लाइट, बल्ब ट्यूबलाइट्स की लाइट भी आपके पौधे को बहुत बेनिफिट देगी। और थर्ड ये है कि आप प्लांट्स को रोटेट करिए अंदर एंड बाहर। तो अगर आप उन्हें 15 दिन में 2 दिन के लिए बाहर लेके जाते हैं तो आपके पौधों की ओवरऑल हेल्थ बेटर रहेगा। तो ये तो हो गई लाइट की बात। नेक्स्ट आते हैं हम पानी पे, एंड इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए कवर करना चाहता हूं क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि गार्डनिंग मतलब रोज पानी देना है, दिन में 1 बार देना है, 2 बार देना है, ये क्वेश्चन रहता है। पर हमें लगता है गार्डनिंग कर रहे हैं अगर हम पौधे को रोज पानी देना है, यही हमारा शेड्यूल है। तो ज्यादा प्लांट्स जो हम घरों में रखते हैं वो इसलिए मरते हैं बिकॉज हमने उन्हें पानी ज्यादा दिया है। ओवर वाटरिंग किल्स मोर प्लांट्स। जब हम ज्यादा पानी देते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जड़ें गलने लगती हैं, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, समथिंग नोन एज रूट रॉट, वही जड़ का गलना, उसकी वजह से पौधा खराब हो जाता है।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इवन जब वो ओवर वाटरिंग की वजह से पौधा खराब हो रहा है, हमें लगता है कि और पानी दे देते हैं, शायद वो ठीक हो जाएगा, मुरझा रहा है, तो हमें इससे बचना है। तो अब इससे कैसे बचें? सबसे पहले तो ये जानना ही इंपॉर्टेंट है कि हर पौधे की वाटर रिक्वायरमेंट अलग होगी। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैं ये कवर करना चाहूंगा कि अगर हम वापस उसी बात की सोचें कि पौधे खाना बनाते हैं और खाना बनाते समय वो पानी इस्तेमाल करते हैं और लाइट को यूज करते हैं, तो जिस भी पौधे को आप लाइट कम देंगे उसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, बिकॉज वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है उस पानी को। अगर वो उस पानी को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है तो आप जितना भी डालते रहेंगे खाली मिट्टी गीली रहेगी, पर वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वहां से जड़ गलने का खतरा बढ़ता है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, कई सारे पौधे जैसे हमारे कैक्टस हो गए, हमारे सकलेंट हो गए, जीजी प्लांट मैं भी दिखाता हूं, तो ये, या स्नेक प्लांट, ये सब ऐसी जगहों से आते हैं जहां पे बारिश बहुत कम होती है, रेगिस्तान है, तो इनकी अपनी अडेप्टेशन, ये अपने आप को ऐसे उन्होंने ढाल लिया कि इनको पानी की ज्यादा जरूरत ना पड़े। तो अगर इनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है तो हम उसको अगर घर लाके उसको कंटिन्यूअसली पानी देंगे तो प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? अगर आप देखेंगे स्नेक प्लांट या जीजी या सकलेंट, तो उनकी पत्तियां आप देखोगे मनी प्लांट से ज्यादा मोटी होती हैं। अंदर अगर आप काटोगे तो स्पॉन्जी होता है, वो पानी को होल्ड करके रखता है। अगर हम उसको पानी देते रहते हैं तो सबसे पहले तो वो अपना पानी स्टोरेज खत्म कर देता है, और जैसे ही वो पानी को स्टोर करना खत्म करता है वो गिर जाएगा। जैसे अगर स्नेक प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, हम ऐसे ही चाहते हैं कि वैसे ही दिखे, बट सबसे पहले तो वो ऐसे डाउन आ जाएगा, बिकॉज उसको लगता है कि अब तो पानी पूरा मिल रहा है, मेरे को स्टोर करने की क्या जरूरत है। तो स्नेक प्लांट टिपिकली आप हो सकता है थोड़ा सरप्राइजिंग लगे, पर मैं तो लाइक वंस अ मंथ, महीने में एक बार उसको पानी देता हूँ। और जीजी को भी 3 हफ्ते में एक बार पानी काफी रहता है। तो ये है वाटर स्टोरिंग प्लांट्स, जिसमें भी एक टेंडेंसी है पानी को स्टोर करने की, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। पर अब हमें कैसे पता चले कि पौधों को कब पानी देना है? क्योंकि अगर 2-3 फैक्टर हैं, प्लस इसमें यह भी है कि सर्दियों में पानी कम इस्तेमाल होता है, गर्मियों में ज्यादा होता है, तो हमें कैसे पता चले? तो सबसे इजी तरीका यह है कि आप अपने पौधे की मिट्टी को देखिए। अगर आप इसको में ऐसे उंगली डालते हैं और जैसे अगर ये आपकी उंगली से चिपक रहा है मिट्टी, तब पानी नहीं डालना। इफ द सॉइल इज स्टिकिंग टू योर फिंगर देन डू नॉट वाटर। ठीक है ना? आपके पौधा 1-2 दिन ड्राई स्पेल ज्यादा इजिली झेल पाएगा दैन बीइंग कंटिन्यूअसली वेट, एंड इनफैक्ट अच्छा रहता है। तो पानी हमें तभी डालना है जब मिट्टी सूखी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। सर्दियों में लेट सूखेगी तो आप कम डालोगे, स्नेक प्लांट की लेट सूखेगी आप कम डालोगे, अंदर रखा है पौधा उसकी लेट सूखेगी आप कम डालोगे। तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए जब हम किसी पौधे में पानी डाल रहे हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी हम पानी डालें, इनफ पानी डालें जिससे नीचे के छेद से पानी निकलने लगे। जो एक नीचे छेद होता है, इसमें से पानी निकलने लगे, इतना पानी डालें हम एक बार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीजें हम इससे कर रहे हैं। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं पानी डाल रहा हूं और नीचे से बाहर नहीं निकल रहा, मतलब मेरे पौधे के छेद में कुछ गड़बड़ है, कोई ड्रेनेज में इशू है, पानी बाहर नहीं निकल रहा, अंदर एक्यूमुलेट हो रहा होगा, पौधे को नुकसान करेगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम नीचे तक की मिट्टी को गीला नहीं करते तो पौधे की जड़ें ऊपर ऊपर की सतह तक रह जाती है, वहीं तक रह जाती है जहां पे पानी उसको मिलता है, और इससे पौधा ग्रो नहीं करेगा, इससे पौधा बड़ा नहीं होगा, बिकॉज बहुत ही शैलो रूट्स हैं। जब तक सपोर्ट अच्छा नहीं होगा, जब तक पौधे का सपोर्ट अच्छा नहीं होगा, तब तक वो ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगा। और थर्ड चीज ये है कि नीचे की सॉइल अगर आप सोचो महीनों महीनों कभी उसको पानी ना मिले तो वो जम जाती है, हार्ड हो जाती है, ऑलमोस्ट पत्थर टाइप हो जाती है। तो वो जड़ें वैसे भी उसको, बाद में आप अगर पानी ज्यादा भी डालना स्टार्ट करें तो भी जड़ें उसके थ्रू जा नहीं पाएंगी आराम से, बिकॉज वो बहुत हार्ड मिट्टी हो गई है। तो पहली चीज हमने ये सीखी कि हम पानी तभी डालें जब मिट्टी सूखी हो। दूसरा, जब भी पानी डालें इतना पानी डालें कि नीचे के छेद से पानी निकलने लगे।
तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे पौधे की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। अगर आप ये लाइट और वाटर, इन दो चीजों को सही कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, मरेंगे नहीं। ये मेरे को बिल्कुल श्योरिटी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पौधे इसलिए मरते हैं क्योंकि हम उसको लाइट देते नहीं है और पानी बहुत दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने शुरू में बोला था कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप गार्डनिंग कर क्यों रहे हैं, उसके लिए ये है, अगर आपको रोज पानी देना ही है, आपने सोच लिया कि नहीं मुझे तो रोज पानी देना है, ये मेरे को अच्छा लगता है, या ये मैं चाहता हूं कि ऐसा करूं मैं जिससे मेरे को अच्छा लगे, मेरे इवनिंग में 15 मिनट आधे घंटे का काम हो, तो आपको पौधे वैसे लेने पड़ेंगे। आप पौधे वो लें जो बाहर बालकनी में रख पाए, ठीक है। आप पौधे वो लें जैसे अगर आपके कोई भी बड़े पौधे हैं, बोगनविलिया हो गया जैसे, ठीक है, सर्दी के कुछ महीनों को छोड़ के आपके बोगनविलिया हो गए, फूल वाले बाकी पौधे जो भी हम बाहर देखते हैं, जो भी हम धूप में रख सकते हैं, इनको आप रोज पानी दो, नीचे से निकल जाएगा, आप देखोगे अगले दिन दोबारा मिट्टी काफी सूखी हुई है। थोड़ा पानी और पॉट के साइज के हिसाब से देंगे तो आपकी वो दिनचर्या बन सकती है। मैक्सिमम होगा कुछ पौधों में तो ऑल्टरनेट डे दे सकते हैं और उसमें डिवाइड कर सकते हैं कि आज इन आधे पौधों को केयर करेंगे, अगले दिन आधों की करेंगे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल अगर हम बात करें तो लाइट के 3 और वाटर के 3 पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। और इसके बाद मैं एक चीज तो उम्मीद करता हूं कि आप नर्सरी में जाके ये नहीं कहेंगे कि इंडोर प्लांट चाहिए। आपको नर्सरी में जाके क्या करना है, आप अगर कभी भी नर्सरी जाते हैं तो आपने देखा होगा एक ग्रीन नेट लगा होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा, टिपिकली सारी नर्सरीज का एक सिमिलर लेआउट होता है कि एक नर्सरी का गेट होता है, आप अंदर घुसते हैं, बहुत सारे पौधे आपको दिखेंगे और ये सारे पौधे धूप में हैं। उसके बाद एक ग्रीन नेट लगा होता है, उसके बाद आगे पौधे शुरू हो जाते हैं। जितना आप आगे जाते जाते हैं ग्रीन नेट के अंदर, उतना पौधे की लाइट रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। मतलब वही पौधा आप अगर अंदर से उठा रहे हैं ग्रीन नेट के काफी अंदर से, तो आप उसको आराम से उठा के अपने घर में लाएंगे, अच्छा करेगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार आप देखेंगे सेम पौधा आपको बाहर धूप में भी मिलेगा और अंदर भी मिलेगा, ठीक है। जैसे अगेन बहुत अच्छा एग्जांपल है ये स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट एक्चुअली डेजर्ट से आता है, रेगिस्तान से, बहुत धूप में ग्रो करता है, बढ़िया ग्रो करता है धूप के अंदर। तो अगर आपको अपने घर के अंदर रखना है पौधा, तो आप उसको नेट के अंदर से लेके आए, क्योंकि वो पौधा ऑलरेडी उससे अडेप्ट कर चुका है, एडजस्ट कर लिया उसने कम लाइट में अपने आप को ग्रो करने के लिए। और अगर आपको धूप में रखना है तो आप बाहर से एक उठा लीजिए जो धूप में रखा हुआ है। जनरली नर्सरीज बड़े स्नेक प्लांट बाहर रखती हैं क्योंकि उनको धूप में ज्यादा मिल रही है, और वो अगर आप बाहर रखते हैं तो बड़ा रख सकते हैं। जो छोटे स्नेक प्लांट हैं जनरली अंदर रखे होते हैं, तो आप ऐसे पिक कर सकते हैं। नर्सरी वाला जो भी कहे, आपको वही पौधा घर के अंदर रखना है जो उसने भी अपने नेट के नीचे रखा है, क्योंकि अगर वो बाहर वाला पौधा अंदर चल सकता तो वो अंदर रखता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वही होता है कि फिर हम जाके उससे कहते हैं कि मेरे को अपने बेडरूम में रखने के लिए कोई पौधा बताओ। आपको जो पौधा अच्छा लगता है वो उसी को बोल देता है, हाँ यही बेस्ट है, हम यही ले आते हैं। तो उससे बचना है। अब मेरे हिसाब से आई थिंक युगनी वी कैन टेक क्वेश्चंस। Of course, yes. I would like to acknowledge the amount of knowledge you have, और जितने सिंपल वे में आपने हमें समझाया, आई डाउट कि हम समझ पाते थे इतने सिंपलर वे में। काफी ऐसे पॉइंट टू पॉइंट टिप्स आपने दिए, और आपने जो भी गलतियां पॉइंट आउट की मैं सारी कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे लाइन मार के, पर अब मैं बिल्कुल सुधरूंगी। सो थैंक यू सो मच विनायक जी फॉर दिस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। और आपने उसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, स्टोरीज के साथ समझाया, जिसके वजह से आई एम श्योर कि बहुत सारे हमारे मेंबर्स को भी आपके जो पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा अच्छे से समझे होंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है पर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आज दोनों हो रहा था। सो थैंक यू सो मच विनायक जी, अमेजिंग अमेजिंग सेशन।
थैंक यू। अभी हम जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे मेंबर्स ने हमें भेजे थे। हमारे मेंबर्स भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पहले हम चलते हैं स्नेह जैन जी के पास। हेलो स्नेह जैन जी। Hello. One thing, Vinayak, is that I have been watching your channel, Lazy Gardener, for a long time, but I didn't know you were Dr. Asha's son. So I've had a lot of knowledge from you. So I just wanted to know one thing कि मैंने अभी एक यहाँ पे कोई प्लांट ग्रोअर है जहाँ से मैं फ्लावर्स ऑर्डर कर रही हूँ, तो उन्होंने वो फ्लावर्स का बंच मेरे को भेजते हैं विद द इंस्ट्रक्शंस कि इसके पानी में विनेगर डालना है. सो आई वांट टू नो कि विनेगर से क्या होगा. व्हाई विनेगर फॉर द फ्लावर्स? ओके, थैंक यू, थैंक यू. फर्स्टली थैंक यू, आप फॉलो कर रहे हैं एंड आई एम हैप्पी कि आपको यूजफुल लगा एंड आई कुड हेल्प यू. कपल ऑफ थिंग्स. एक तो कट फ्लावर्स वैसे मेरा ज्यादा कोई फोटे नहीं है, बट इन जनरल विनेगर से मेरे हिसाब से इट स्लोज डाउन द एजिंग प्रोसेस ऑफ एनी टिश्यू, कट टिश्यू. माइल्ड एसिड है. माइल्ड एसिड्स इन जनरली कई सारी चीजों में हम यूज करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन. सो मेरे हिसाब से यह है क्योंकि आप पानी में डाल रहे हैं तो अंदर तक जाएगा, तो इट विल स्लो डाउन द एजिंग. पर फ्लावर्स में अगर आप बड़े फ्लावर्स की बात करते हैं, लिलीज, उनको लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व करने का, मतलब प्रिजर्व नहीं, मतलब उसकी लाइफ को इंक्रीज करने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप उसके पोलन स्टेम्स को काट दीजिए. अगर आप पोलन स्टेम्स क्योंकि जैसे ही पॉलिनेट होता है प्लांट फ्लावर, तो वो विल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वो फिर फ्रूट क्रिएशन स्टेज पे चला जाता है. तो अगर हम उसका पॉलिनेशन स्टॉप कर सकते हैं बाय पोलन वाले स्टेम्स को, स्टिग्मास को हटा के, तो उससे बेनिफिट मिलेगा. ओके, थैंक यू सो मच विनायक जी. स्नेह जी आप म्यूट हो गए हैं, आपको कुछ पूछना है और मतलब yes. फॉलो अप क्वेश्चन कुछ है? yes. हाँ. दूसरी चीज ये कि जो भी प्लांट्स में वाटर में, स्पेशली मनी प्लांट या कुछ ऐसे 2-4 प्लांट्स में पानी में ग्रो करती हूँ, कैन आई ऐड समथिंग टू add nutrition to the plant or only water is sufficient? Because जब मैंने शुरू किया था, जिससे भी पानी में ग्रो करना शुरू किया था, तो that person told me कि जब भी इनकी आप इसको वॉश करेंगे, इसके यूटेंसिल को, और जब भी आप इसकी रूट्स को साफ करेंगे, तो पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट और शुगर इनटू द वाटर. Does it have any something related to the plant or was it just a fad? 2-3 चीजें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्टली हम ऐसे बात कर रहे हैं कि अगर हमने कटिंग को इसके अंदर लगाया है, तो एक चीज तो हमें मेक श्योर करना है कि अगर किसी को भी और को भी ये प्रॉब्लम है कि मैं कटिंग लगाता हूँ और वो लीफ काली पड़ जाती है या स्टेम काला पड़ जाता है, तो हमें मेक श्योर करना है कि ये जो रिंग्स वाला पार्ट है, मेरा रूल ऑफ थंब है कि कम से कम 3 आप पानी में रखें, पर ये उसके अंदर होना जरूरी है. अगर ये नहीं होगा तो कोई रूटिंग नहीं होगा, तो खराब होगा. जब आप कटिंग लेते हैं तो उसको जरूर साफ करके पानी से धो के डालें. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपके पानी में कीड़े नहीं होंगे. तो अगर इशू ये है कि हम 10 दिन पानी चेंज नहीं करते तो उसमें कीड़े होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने मैं मान लो इस वाले पौधे से कटिंग लेता हूं, अब इसमें मिट्टी है और बाकी और चीजें हैं, यहाँ पे कीड़े होंगे छोटे छोटे जो ग्रो कर रहे हैं, वो हम नहीं चाहते कि वो पानी के एक छोटे से सिस्टम में आए. पानी में अपने आप में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, स्पेशली अगर ड्रिंकिंग वाटर हम यूज कर रहे हैं, आरओ कर रहे हैं, तो उसका मेन पर्पस ये है कि उसमें से बाकी चीजें हटाई जाएं, तो डेफिनेटली प्लांट को उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता. एक हमारा प्रोडक्ट है एक्वा प्लांट फूड, एंड जो सॉल्ट है, बेसिकली द आइडिया इज कि पौधे को कुछ दिया जाए, राइट? अगर आप पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं तो वो मोर ऑफ क्या कहते हैं, अगेन माइल्ड प्रिजर्वेटिव. एक्चुअली किसी भी कटिंग में, जैसे हम बात करते हैं रूटिंग हार्मोन्स या कई भी चीजों में जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मैक्सिमम टाइम उनका मेन गोल ये रहता है कि फंगस ना लगे, कोई और इन्फेक्शन ना हो कटिंग में, जिससे उसमें रूटिंग हो जाए. सो आई थिंक उसमें सॉल्ट माइट हेल्प, बट अदरवाइज NaCl, मतलब सोडियम एंड क्लोराइड themselves are not essential for plant as much as कि हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम चाहिए होता है. वो सारी लीव्स
basically all the greenery, chlorophyll का main component is nitrogen. So अगर आपको पानी में डालना है, मतलब I would recommend aqua plant food that we have, but in general the idea उसके पीछे यही है खाली कि जो प्लांट कटिंग्स हम पौधे पानी में उगा रहे हैं उसमें अदरवाइज कोई और न्यूट्रिशन उसको मिल नहीं पाता. That's right. Thank you, Vinayak ji. Thank We you. will definitely keep this in mind whenever we are using cuttings. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे मेंबर्स के पास ही आए थे, वो कुछ इस तरह से थे कि मिली बग्स जो होते हैं और फिर एंड्स उनको फॉलो करते हैं, तो इस सारे प्रोसेस से बाहर कैसे निकला जाए? बहुत बार कुछ स्प्रे मारा जाता है, वापस आ जाता है, स्प्रे मारा जाता है, वापस आ जाता है, कैसे उसको ट्रीट करना है? ओके, हाँ, तो मीली बग्स होते हैं. मीली बग और एंड्स का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. मीली बग्स एक बहुत ही स्वीट जूस सिक्रीट करते हैं जो एंड्स को अच्छा लगता है. इन टर्न एंड्स मीली बग के एग्स को अलग अलग जगह लेके जाते हैं जिससे वो और एक्स्ट्रा फैल पाता है. तो ये एक बहुत ही इनका अच्छा सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. इनफैक्ट यहाँ पे मेरे हमेशा एक टिप रहती है कि लोग कई बार बहुत सारी एंड्स देखते हैं और वो कहते हैं एंड को ट्रीट करते हैं, बट अगर आपको सडनली अपने पौधे में एंड्स दिखें तो जस्ट सी कि कहीं पे स्टार्ट ऑफ मीलीबग इन्फेस्टेशन तो नहीं है. सबसे अगर बहुत कम मीलीबग इन्फेस्टेशन है तो आप उसको कट कर सकते हैं. मैन्युअली रिमूवल ऑलवेज बेस्ट स्टेज रहता है अगर बहुत ही कम इन्फेस्टेशन है. नीम ऑयल स्प्रे लोग कई यूज करते हैं मीलीबग रिमूवल के लिए. वो आपका काम नहीं करेगा क्योंकि नीम ऑयल स्प्रे प्रिवेंटिव है. लगने से पहले अगर आप उसको रेगुलरली यूज करते हैं तो वो हेल्प करेगा. लगने के बाद आप उसको, मतलब मीलीबग लगने के बाद या किसी भी और कीड़े को लगने के बाद आप नीम ऑयल स्प्रे यूज करते हैं तो उससे बेनिफिट नहीं होता. नीम ऑयल का मेन बेनिफिट उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, पंजेंट स्मेल, जो कीड़ों को दूर रखती है. यही काम बाय द वे गेंदा भी करता है. तो कई लोग आप देखोगे बड़े बड़े कल्टीवेशंस में गेंदे की क्यारियां इसलिए लगाते हैं क्योंकि कई सारे कीड़ों को वो अपनी स्मेल की वजह से दूर रखता है. गेंदे की एक्चुअली स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी होती नहीं. अगर आप उसके फूल को अपनी उंगलियों में रगड़ के देखोगे तो बहुत ही पंजेंट सी स्मेल होती है. तो ये हुआ कि नीम ऑयल अगर आप यूज कर रहे हो तो एज अ प्रिवेंशन यूज करना. दूसरा एक बहुत पॉपुलर मेथड है, वो है आप माइल्ड सोप सॉल्यूशन को स्प्रे कर सकते हैं. एंड माइल्ड सोप सॉल्यूशन को आपको काफी रेगुलरली स्प्रे करना है. 2-3 चीजें हैं जब भी आप स्प्रे करते हैं. एक, आपको पूरे पौधे को अच्छे से कवर करना है और लीव्स के नीचे भी स्प्रे करना है क्योंकि उनके जो एग्स हैं, जो मीलीबग के एग्स हैं, वो लीफ के नीचे होते हैं और मीलीबग्स ऊपर ब्रांचेस पे इन सब में होते हैं. द अदर थिंग इज ये साइकिल कंटिन्यू होगा मीलीबग्स का. आप हमेशा खाली अडल्ट मीलीबग्स को अटैक कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूअसली बार बार उसको स्प्रे करना पड़ेगा. कम से कम आई वुड से हर 3 दिन में 2 हफ्ते के लिए आपको स्प्रे करना पड़ेगा. एंड अगर आप माइल्ड सोप सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो बेस्ट ये रहता है कि आप शाम को स्प्रे करिए और सुबह उसको पानी से स्प्रे क्लियर कर दीजिए. इसके अलावा एक हमारा स्प्रे आता है मीलीबग बाय बाय स्प्रे. उसका वर्किंग बिल्कुल अलग है इससे. सो इट इज मोर ऑफ अ बायोपेस्टिसाइड व्हाट वी कॉल एज. तो वो मीलीबग को एक अटैक करता है. इट क्रिएट्स अ डिजीज फॉर मीलीबग सो दैट इट डाइज ऑफ. अगेन उसको भी लाइक एनी अदर मेथड यू हैव टू रिपीट इट एटलीस्ट 3 टाइम्स. 3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज आपको समझना पड़ेगा मीलीबग का एक साइकिल है कि एग टू अडल्ट. फिर आपने जो बोला कि बार बार ये आ जाता है, तो 2-3 चीजें आपको जरूर करना है चाहे आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, इंक्लूडिंग, मतलब कोई भी इसमें रामबाण सॉल्यूशन नहीं है अगर आप बेसिक स्टेप्स नहीं यूज करो. आइसोलेट योर प्लांट. क्या होता है, हम कई बार इतना फिक्सेट हो जाते हैं कि इस प्लांट में इतना मीलीबग है, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि 2-3 और में लग गया है वो, राइट. दूसरा, मीलीबग के एग्स कैन सर्वाइव इन सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम, तो आप बिना पानी के भी. सो कई बार क्या होता है कि मीलीबग जब आप रिमूव कर रहे हो वो सॉइल में गिर गया या कुछ हो गया तो आप देखोगे उसी गमले में नया पौधा आप लगाओगे तो भी उसमें आ रहा है मीलीबग. तो
आइसोलेट, तो बेसिकली मीलीबग ट्रीटमेंट का एक्चुअली सेम जो कोविड की प्रोटोकॉल है सेम है। सबसे पहले आपने आइसोलेट करना है और सोप सोल्यूशन, मीलीबग बाय स्प्रे, व्हाटएवर, उसका पर्पस सेम है जो हमारे वायरस को क्लीन करने का, वही है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को अटैक करता है एंड इट कैन लास्ट इन सॉइल। तो उसकी वजह से आपको अपना एक मेंटली नोट रखना चाहिए कि इस गमले में मैंने मीलीबग की वजह से मेरा पौधा मर गया था, तो आप अगर उसमें लगाते हैं और दोबारा अगर मीलीबग आता है तो आप बेस्ट है सॉइल को ही डिस्कार्ड कर दीजिए। ग्रेट, थैंक यू विनायक जी। अभी हमें पता चला कि ये एंड्स और ये हमेशा क्यों दिखते हैं। वी यूज्ड टू पुट सम एंट पाउडर इन इट कि अरे जा क्यों नहीं रहा, बट नाउ विल ट्रीट द रूट कॉज। ओके, और स्पाइडर माइट्स का भी कुछ इसी तरह से है। स्पाइडर माइट्स क्यों होता है, उसको कैसे खिलाना चाहिए? स्पाइडर माइट्स भी सिमिलर है अगेन। फॉर ऑल ऑफ देम द बेस्ट सोल्यूशन इज कि दे डोंट कम। स्पाइडर माइट का एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि अनलाइक मीलीबग जो इतना ज्यादा मोबाइल नहीं होते, मतलब आप देखोगे दे आर नॉट फास्ट मूविंग। इफ यू आर गोइंग टू कट and remove a part of the plant, mealybug will still stay attached to the cut part, but spider mites move really fast. तो ये एक बिग डिफरेंस है। आजकल स्पाइडर माइट्स आर मोर लाइकली टू बी सीन बिकॉज ऑफ थोड़ा सा मॉइस्चर, ड्यू ओस इन द मॉर्निंग की वजह से जनरली पेस्ट अटैक्स थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक और चीज होता है जो अगेन मेरे ऑब्जर्वेशन में गेंदे के साथ काफी होता है कि एक जाल आ जाता है गेंदे के आसपास और वो धीरे 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 सूखता जाता है, पौधा पूरा मरने लगता है। अगर उस स्टेज तक आपका पौधा पहुंच गया है तो बेस्ट है कि आप उसको ट्रीट ना करें। मेरे माइंड में हमेशा एक चीज रहता है कि जिन पौधों को आप इंसेक्ट्स के लिए ट्रीट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमेशा ये देख लेना चाहिए इज इट वर्थ ट्रीटिंग और नॉट। क्योंकि सिंपली स्पीकिंग आजकल जो पौधे हैं, मतलब आजकल से मैं मतलब अक्टूबर नवंबर में जो हमारे पौधे आते हैं, नॉट कि इस जनरेशन के जो पौधे हैं, बट आजकल के जो पौधे हैं सर्दियों के, ये आपके सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो इनकी लाइफ वैसे भी मार्च 15, मार्च 20, होली के आसपास तक की होती है, जब तक गर्मी थोड़ा सेट इन नहीं होती। तो द प्रोसेस जो आपको 2-3 हफ्ते लगेगा इसको ट्रीट करने में, उसमें वैसे भी उसका फ्लावरिंग सीजन या वो खत्म हो जाएगा। ओह, that's why, got it। तो इसी को फॉलो अप करते हुए और एक क्वेश्चन है कि अभी समर्स आ रहे हैं, तो समर्स के लिए कुछ हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर लेनी चाहिए, और अगर हम न्यू पौधे लाने वाले हैं नर्सरी से समर सीजन में, तो कैसे पता चले कि कौन सा अच्छा पौधा है, कौन सा फ्लावर करेगा, कौन सा बस अभी अभी लगाया है, या फिर कौन सा अभी उसको आएगा कुछ इस तरह से। आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस, नहीं बट नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई थिंक एक तो बहुत अच्छा तरीका ये रहता है, एक्चुअली क्या होता है कई बार ना हम ऑनलाइन पौधे देखते हैं और फिर हम हाँ, नर्सरी जाते हैं और हम कहते हैं ये पौधा दे दो, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ये मेरे पास मॉन्स्टेरा है, ये कहीं आपको मे बी 5 साल पहले नहीं मिलता, ऐसे ही जीजी प्लांट है, कहीं नहीं था। मैं इन जनरल इनको बोलता हूँ इंस्टाग्राम प्लांट, बिकॉज लोग इंस्टाग्राम की वजह से नर्सरी में ये पॉपुलर हुए हैं और इसलिए महंगे भी हैं। अब ये पौधे आप लेके आओगे जो नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि ये आपके लोकल क्लाइमेट की वजह से वहां पे नहीं रखे गए हैं, वो इसलिए रखे गए हैं बिकॉज लोग आके मांगते हैं। तो अगर लोग मांगेंगे तो वो रखा जाता है। तो एक तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप वहां पे देखें जो आपके लोकल प्लांट्स हैं, जो नर्सरीज में रेट कम है साइज के हिसाब से, साइज के कंपैरिजन के हिसाब से, वो मोस्ट लाइकली इसका मतलब ये है कि वो आपकी क्लाइमेट में जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए नर्सरी उनको जल्दी बेच पाती है। ठीक है ना? तो एक ही तरीका होता है। दूसरा, जैसे अगर आप समर्स का है, जब भी आप नर्सरी से अगर पौधे ला रहे हैं, आप नर्सरी वाले से पूछिए कि आपका लॉट कब आ रहा है। मैक्सिमम इंडिया में पौधे 3-4 जगह से ही आते हैं, पुणे है, आंध्रा है, केरला से आ रहे हैं, तो पूरे इंडिया में वहीं से आते हैं। वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से सही टाइम पे पौधे लाते हैं। जैसे मेरे को दिल्ली का पता है कि अभी होली से पहले किसी का नया लॉट नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो भी पौधे हैं वो समर के लिए नहीं आए हैं, वो विंटर में सेल के लिए आए थे। अब वो समर की सेल के होली के बाद जाएंगे, वो ऑर्डर करेंगे, वो आएगा। ठीक है। दूसरा बहुत ये इजी तरीका ये है कि आप
जब ये जानना चाहते हैं कि समर फ्लावरिंग में क्या है या इसमें, तो आपको अपने पार्क में जो पौधे दिखते हैं वो जनरली बहुत अच्छे ऑप्शंस रहते हैं, बिकॉज उनमें 3 चीजें कवर्ड होती है जो पार्क में लगे होते हैं पौधे। लो कॉस्ट होता है, आपकी क्लाइमेट के लिए होते हैं, और उसमें केयर ज्यादा नहीं चाहिए होती, ठीक है ना। समर्स के लिए बोगनविलिया एक बहुत अच्छा है अगर आपके पास बहुत धूप आती है। जीनिया एक अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। इनफैक्ट मैं जीनिया अभी अभी सीड से लगाया है, तो अभी ये थोड़ा ग्रो करेगा। तो जीनिया बढ़िया है, सदाबहार बढ़िया है। और मैं भूल गया एक चीज मैं कह रहा था। हाँ, बाय द वे, फ्लावरिंग प्लांट किसी भी प्लांट में जिसमें फूल आता है उसको धूप अच्छी चाहिए होगी। तो ये एक रूल ऑफ थंब है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में। 2 एक्सेप्शन है इसमें, एक पीस लिली और एक एंथूरियम। उसके अलावा सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को अच्छी धूप चाहिए। ओके, मैं नोट डाउन कर रही थी। थैंक यू सो मच विनायक जी, ये बहुत ही अच्छे टिप्स आपने दिए, और ये ज़रूर मैं दिमाग में रखूँगी कि कौन से पौधे मुझे चाहिए, एंड आई विल डेफिनिटली आस्क दिस क्वेश्चन कि कौन सा वाला जो है आपका लॉट आने वाला है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ जो हमारे नर्सरी वाले होते हैं, वो पुराने पौधे हमें पकड़ा देते हैं कि हाँ, ये ले लो, ये अच्छा है, क्योंकि उन्हें लॉट क्लियर करना है। तो वो भी मैं भी अच्छे से देखूँगी कि वो लॉट नहीं क्लियर कर रहे हैं मुझे बेच के, और मैं अच्छा पौधा चूज़ कर रही हूँ। अभी हम 2-3 क्वेश्चन्स लेंगे वेरी क्विकली, उसके बाद हम जाएँगे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन पे, जहाँ पे आप हमें आंसर देंगे। विनायक जी हमें बताएँगे कि किसका आंसर बिल्कुल सही था और किन्हें बुक मिलने वाला है। तो मैं बुक का एक छोटा-सा जो है प्रीव्यू आपको दे देती हूँ कि कौन-सा वाला बुक है जो विनायक जी का हमें मिलने वाला है। गिव मी जस्ट 1 मिनट। उस बुक का नाम है, आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। यस, ये थोड़ा-सा कट हो गया है। गिव मी 2 मिनट्स, आई विल जस्ट ना, ये वाला जो बुक है ये आपको मिलने वाला है जो विनायक जी ने लिखा है। इसमें जो विनायक जी ने बताया है अभी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। इसका नाम है हाउ टू रेज़ अ प्लांट बेबी, बिकॉज़ यस, हम उसे बेबी की तरह ही ट्रीट करते हैं, बहुत उसका केयर करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये ही बहुत अच्छी बुक होने वाली है, मैंने खुद के लिए भी मँगा ली है। तो अभी हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन्स, और हम फिर जाएँगे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर के राउंड पे। हेलो राधा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? राधा रानी जी। यस मैम, मैं यही पता करना था कि समर के लिए इस समय कौन से प्लांट लग सकते हैं। करेक्ट। समर में एक्चुअली बहुत सारे वेजिटेबल के पौधे जो बहुत आसान है ग्रो करना, वो लगा सकते हैं। आप खीरा, लौकी, तोरई बोलने वाला था मैं, आई एम श्योर तोरई, आई एम नॉट श्योर, बट खीरा, लौकी, करेला, और जो भी ये सारे हैं, ये एक ही इनका केयर इंस्ट्रक्शन है, सबका सेम होता है। इनको क्लाइमिंग चाहिए होता है और वो ग्रो कर जाते हैं। फिर आपका बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, टमाटर, ये आ जाते हैं। अगर एक इजीएस्ट चाहिए, जो मेरे को लगता है हर किसी को ग्रो कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 चीजें हैं। एक तो पालक है, मतलब मेरे हिसाब से एक पालक ऐसी चीज है जो हर एक को ग्रो करना चाहिए। समर में भी उगता है, विंटर में भी उगता है, सीड अलग होते हैं समर वेराइटी के और विंटर वेराइटी के। आप उसको लगाओ। अब बेस्ट चीज क्या है, आप उसको लगाओगे, पत्तियां तो आएंगी, बाकी में तो क्या है, पौधा बनेगा, फिर फूल आएगा, फिर फल बनेगा, लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपका अच्छा ग्रो करता है तो आप साग बना लेना, आपका कम ग्रो करता है तो आप उसको आटे में गूंद लेना, कुछ भी करके आप खा लोगे। और मैंने ऐसे ही पालक से शुरुआत की थी और उसको मैं स्केल करता गया ऊपर 5-6 सालों तक, क्योंकि शुरू शुरू में आप हमेशा जब भी कुछ सीड से उगाओगे आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। और अगर आप बीज से कुछ भी उगा रहे हो तो उसमें एक सबसे बड़ी टिप मेरी ये रहेगी कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बीज इतना छोटा सा है, इस गमले में तो बहुत आ जाएंगे, हम ज्यादा डाल देते हैं, हमें लगता है कि इससे हमारे पास ज्यादा पौधे आएंगे, ज्यादा टमाटर आएंगे, या वो हमें इमेजिन करना है पूरा बड़ा पौधा। अब पूरे बड़े पौधे को उसमें कितनी जगह चाहिए होगी उसके हिसाब से हमें बीज डालेंगे, बिकॉज ज्यादा बीज डालते हैं हम तो हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर हमें उसमें एक पौधा लगाना है तो हम मान लो 4 या 6 बीजों से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे हम ये चूज करने लगेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है। तो शुरू में नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पहला सीड बहुत जल्दी आ जाता है ना, और वो वीक निकलता है, तो हम जैसे 2-3 हफ्ते में फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये वाला पौधा सबसे बेस्ट ग्रोथ दिखा रहा है, उसको रख के फिर वो। पर पालक मेरे हिसाब से एक ऐसा बीज जरूर है जो ट्राई करना चाहिए। खाली आप मिट्टी में उसको डाल दीजिए, पानी देते रहिए, 3-4 दिन में आपको कुछ उसमें साइन दिख जाएगा ग्रोथ का,
और अबाउट 2 महीने में आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। वाओ, आई डिडंट नो। मैं ऐसी सारे जो रेड फ्लैग्स है वो मुझ पे मैं सब ऐसे डाल देती हूँ सारे सीड्स। और ये भी पॉइंट मुझे नहीं पता था कि जो अच्छे से ग्रो करता है वो स्ट्रांग होता है और वीकर, ये 2 कैटेगरीज होती भी है हमारे पौधों में, जिससे हमें देखना चाहिए। बिकॉज हमें लगता है जो पहले आ गया बस वो आ गया, बाकी के सारे निकाल दो। तो वैसे अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। थैंक यू विनायक जी। हेलो सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ चितुर जी। सिद्धार्थ जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? सिद्धार्थ जी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। हम नीरू जी के पास चलते हैं। हेलो नीरू जी। नीरू। हेलो। हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली बहुत सारे डाउट्स हैं। मैं सिंसियरली लास्ट 3 इयर्स से प्लांट्स का बहुत शौक रख रही हूँ। मुझे प्लीज विनायक सर एक बात बताइए कि जो मतलब लीव्स की टिप होती हैं वो ड्राई दिखती हैं, वो किस वजह से दिखती हैं? अच्छा, इसमें 2-3 चीजें। अगर खाली आपका टिप जरा सा 1 mm 2 mm ब्राउन है, क्रिस्पी है, तो यस। इसका मतलब है कि पानी की कमी है। पर इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि आप पानी कम दे रहे हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पौधे को जितना पानी चाहिए उतना नहीं मिल रहा, क्योंकि उसकी या तो जड़ें इतनी ज्यादा हैं कि उसको बड़े गमले में लगाना है, या हमने उसको पानी कम दिया है। ठीक है। ओके। कभी कभी ये इसलिए भी हो जाता है कि आपके अगर आपकी पत्ती किसी वॉल को, या आप जब जाते हो उसको कंटिन्यूअसली टच करती है, तो वहां पे भी ब्रूजिंग आ जाता है। पर अगर टिप का जस्ट ऊपर का क्रिस्पी ब्राउन है तो मतलब पानी की कमी है। अगर ज्यादा ब्राउन है और क्रिस्पी नहीं है, मतलब वो ऐसे छूने पे सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, उसका मतलब है ज्यादा पानी दिया है हमने। ओके। तो ये 2 फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उल्टा इसका सोल्यूशन करेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ओके, वन मोर थिंग कि आप प्लीज हमें बेसिक बता दीजिए जिससे हम अपने प्लांट्स की केयर कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमें जैसे अभी आपने माइल्ड सोप सॉल्यूशन बताया, इस तरह की चीजें जो हमें कॉन्टिन्यूस पौधों के साथ जैसे हम वाटरिंग करते हैं उसी तरह से हमें 15 डेज में 10 डेज में जो केयर करनी है। ओके, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा और खाली इसलिए लग रहा है कि मैं जितना ज्यादा इसमें बताऊंगा तो मैं यही बोलता हूँ कि मेरा एक प्रोडक्ट है और मैं वो थोड़ा सा, वरना वैसे मतलब एक प्रोडक्ट है हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर करके, ग्रोथ बूस्ट। वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जैसे आपने बोला अगर हर 15 दिन में आपको डालना है, तो क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैं एक चीज सोचता हूँ कि कोई ऐसी चीज हो जो स्पेशलाइज ना हो, आप गलत ना कर पाए, सब में डालो कोई दिक्कत ना हो, तो उसके हिसाब से मैं इसको रिकमेंड करूंगा। उसके अलावा आपके प्लांट की 3 ही चीजें हैं, लाइट, वाटर, न्यूट्रिशन। आप लाइट उसको सही जगह रख के, वाटर आप उसको रेगुलरली दे के, और कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो। मैक्सिमम टाइम तो हम ये देखें कि ऑनेस्टली हम न्यूट्रिशन देते ही नहीं है उसको। कौन सा अच्छा है बुरा है वो सेकंड लेवल पे आता है, वहीं पे हमारा फोकस ये रहता है कि हम इजी से इजी बनाएं जिससे आप यूज करो। पर बात यहीं पे आती है कि हम उसे कुछ भी दें तो नहीं देने से बेटर रहेगा। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू विनायक जी, विल डेफिनेटली चेक आउट आपका जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो, क्योंकि वी डू नीड सम फर्टिलाइजर और वो राइट अमाउंट में भी चलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर के राउंड पे। नाउ यू हैव टू रेज योर हैंड ओनली इफ यू नो द आंसर एंड यू विल गेट अ बुक इफ योर आंसर इज राइट। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसी सेशन में से है। आई होप आपने सबने सेशन बिल्कुल ध्यान से सुना होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड अ प्लांट? ये बिल्कुल स्टार्ट में विनायक जी ने पूछा था, सबने जल्दी से हैंड रेज कर दिया। ओके, स्नेह जी का हैंड सबसे पहले रेज है। यस स्नेह जी। The plants make their own food. That is the main thing. विनायक जी, क्या सही आंसर है ये? एब्सोल्युटली। वेरी गुड स्नेह जैन जी, आप जीतते हैं हमारी पहली बुक। अच्छा चिन्मयी जी, ग्लोशल जी, प्लीज हेल्प मी विद द हैंड डाउन वाला फीचर। ओके, हमारा सेकंड ऑप्शन है, इंडोर प्लांट्स या लो लाइट प्लांट्स कहाँ से आते हैं, उनका ओरिजिन कहाँ पे है? प्लीज रेज योर हैंड अगेन।
वापस से जल्दी से हैंड रेस हो गए हैं, मैं किसी और को चांस देना चाहूंगी। हेलो नीना जी। रेन फॉरेस्ट से। वेरी गुड। विनायक जी, क्या ये सही आंसर है? हाँ, एब्सोल्युटली। थैंक यू नीना जी, आप जीतते हैं हमारी दूसरी बुक। और नीना जी, क्या आप मुझे आपका पूरा नाम और नंबर आप चैट बॉक्स में डालेंगे ताकि हम आप तक पहुंचे? ओके। आपका पूरा नाम क्या है नीना जी? नीना अरोड़ा। नीना अरोड़ा जी। ओके, आपका नंबर भी प्लीज हमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई लो लाइट प्लांट एंड मोर लाइट प्लांट। स्नेह जी अभी आपके पास नहीं होंगे। हम चलते हैं आशा जी के पास में भी। हेलो आशा जी। When you buy them from the nursery, they will be under the green net. उसका और एक आंसर है, बायोलॉजी के हिसाब से बताइए। वेरी गुड आंसर आशा जी, पर हमें ऐसे हम विनायक जी वाला आंसर चाहिए हमें। हेलो लता जी। Yeah, hello. हेलो, हाँ जी। Your question was how do we buy this plant, no? नो, माय क्वेश्चन वाज हाउ यू आइडेंटिफाई अ लो लाइट प्लांट। एक तो when you go to a nursery, like she said, you keep it under the net, and some plants are kept in the sun. The same plant can be kept in the sun and inside. The inside plant has been conditioned to remain in the low light, so you can pick up that because though it is the same one. आई नीड द बायोलॉजी, जैसे विनायक जी ने बताया था, बायोलॉजी में जाना है हमें। Because they grow, the tall trees cover the plants, and they get very little sunlight per That is correct, Lata ji. You are right, but we need the exact answer. Radha ji, क्या आपको आंसर आता है? राधा रानी जी। यस मैम। हाँ, बताइए। क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का? हाँ, इसी क्वेश्चन का सेम। अभी तक हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। यस मैम, वो जैसे उन्होंने मनी प्लांट में वो नोट्स दिखाई थी ना, वो होनी चाहिए। और करेक्ट राधा रानी जी, यही आंसर हमें चाहिए था। थैंक यू मैम। करेक्ट, थैंक यू वेरी गुड, मैम। वेरी गुड। आपका बहुत, सबका जो ध्यान है बिल्कुल एक्यूरेट है और सारी बातें अपनी अच्छे से सुनी है। जो भी जीत रहे हैं आज, प्लीज मेक श्योर आपके कॉन्टैक्ट नंबर आप चैट बॉक्स में डालें ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। टॉप 3 थिंग्स जो लाइट के बारे में विनायक जी ने बताए थे, कौन से वो 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लाइट के बारे में विनायक जी ने आज हमें बताए थे? रेज योर हैंड अगेन। क्या आपको याद है? यस, नीरू जी। लाइट, फुल लाइट रहना चाहिए। अगर इंडोर प्लांट है तो एटलीस्ट अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट है उसके नीचे रहे तो भी प्रॉपर केयर होती है। एंड थर्ड, अगर इंडोर प्लांट है तो उसको कभी कभी बाहर रखेंगे तो इट विल बी गुड। वेरी नाइस। विनायक जी, क्या तीनों सही थे? आप ही थे? फर्स्ट वाले में बेसिकली है कि फुल लाइट मतलब जिसमें ज्यादा लाइट में हर प्लांट बेटर करेगा। या थैंक यू विनायक जी, एंड वेरी गुड नीरू जी, आप जीतते हैं हमारी अगली बुक। वेरी गुड। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट वाटर जो विनायक जी ने शेयर किए थे? पानी के बारे में भी कुछ 2-3 चीजें शेयर की थी विनायक जी ने, वो कौन सी थी? राधा रानी जी का हैंड रेज हो गया है, गुरु जी का हैंड, यस। शैलेजा जी बताइए। Yeah, not to use RO water. हाँ। और And the clean water, if possible. ओके, Yeah, Okay. these two. आई थिंक और पॉइंट्स थे ना विनायक जी? और पॉइंट्स थे आपके? हाँ, और ये नहीं थे, 3 अलग हैं हमारे। अलग थे, हाँ। आप बताइए मित्रों की। हेलो किरण जी। हेलो जी। जी, कौन से थे? पानी देने के लिए बोल रहे थे ना कि कैसे वाटरिंग करना है। तो एक तो मतलब एक्सेस में वाटरिंग नहीं करना। अगर वो हम पानी देते हैं वो नीचे ड्रेनेज होल में से निकल जाना चाहिए, तो उसमें रूट्स अच्छे से डेवलप हो पाएंगी। मतलब ऊपर से चेक करने के लिए फिंगर टच करें तो अगर वो उसमें थोड़ी सी मिट्टी लग रही है, इट मींस इट हैज नो नेसेसिटी स्टिल ऑफ वाटरिंग। तो थर्ड वन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पर ये आपने काफी सही बताया है लता जी, वेरी गुड। इसके बाद हम चलते हैं। यही था फर्स्ट वाला, मैंने गिना नहीं पॉइंट, बट फर्स्ट पॉइंट यही था कि एक्सेस वाटरिंग नहीं करनी है। ओके विनायक जी, तो किरण लता जी जीतते हैं हमारी बुक। वेरी गुड किरण जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सभी प्रिपेयर हो रहे हैं क्या? सभी हमारे मेंबर्स प्रिपेयर हैं? हाँ जी।
इसके बाद था विनायक जी के बुक का नाम क्या है? अभी अभी हमने देखा था, उनके बुक का नाम क्या है? और उनके स्टार्टअप का भी नाम क्या है? दोनों चीजों का नाम अब हमें बताना है। यस, सेजल जी बताइए। हाउ टू रेज प्लांट बेबी। दैट्स क्यूट। और स्टार्टअप का नाम क्या है? किसका? उनके स्टार्टअप का नाम क्या है? उनके बिजनेस का नाम? नाम है, मैं भूल गई मैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसका यस, राजकुमार कपूर जी बताइए। उसका स्टार्टअप का नाम है लेजी गार्डनर। वेरी गुड। और बुक का नाम? हाउ टू रेज बेबी प्लांट्स। करेक्ट। विनायक जी, क्या ये सही है? हाँ। ग्रेट। कहाँ गए सर? जिनका नाम लिख के लेना था कंप्लीट। हाँ, राजकुमार जी प्लीज आपका फोन नंबर हमारे चैट बॉक्स में। ओके, राजकुमार कहाँ पे गए राजकुमार जी? ओके, ठीक है। हम अगला सवाल पूछते हैं हमारा। नेम एनी 5 इंडियन फ्लावर प्लांट्स। जो भी विनायक जी ने बताए थे, कोई भी 5 फ्लावर प्लांट्स जो इंडियन है। नहीं, आई एम नॉट डूइंग। हेलो सिल्विया जी। No, I wanted to say about the how to raise a baby plant. It was muted. यस यस, ओह आई एम सो सॉरी। मैं उनको चांस दे रही हूँ जिनके सबसे पहले हैंड रेज हो रहे हैं, तो मैं लाइन वाइज जा रही हूँ एंड आई एम अवॉइडिंग जो पहले गिफ्ट जीत चुके हैं उनको। हेलो रवि जी बताइए। गुलाब, हाँ, गेंदा, चमेली, रात की रानी और केंडुला। तेंदुला। ओह विनायक जी, क्या है सही है? क्या 5 क्लास इंडियन है? हाँ, मतलब ये सब हम इंडिया में ग्रो करते हैं, काफी ग्रो करते हैं, घरों में रहते हैं। ओके, तो क्या हम इन्हें दे सकते हैं आपकी बुक? एब्सोल्युटली। थैंक यू विनायक जी। रवि जी, आप जीतते हैं हमारी आपकी बुक। थैंक यू। बोरा जी, बोरा। प्लीज आपका नंबर भी हमें चैट बॉक्स में भेज दीजिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। समर के कौन से 5 प्लांट्स हैं जो अभी विनायक जी ने हमें लास्ट में बताया था बिल्कुल कि समर में उगाना उनको बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छे से उगेंगे। वीना जलन जी का आई कैन सी हैंड रेज। वीना जी बताइए। वीना जलन जी क्या आप हैं? उनका आवाज नहीं आ रहा है। हेमलता जी बताइए। हेमलता जी। घिया, घिया तोरी हाँ, और टिंडे, जो सब्जियां जल्दी ग्रो करती हैं, और सबका सेम प्रोसेस होता है सबको ग्रो करने का। वहाँ पर नाम क्या है सब्जियों के? हमें 2 3 4 5 होगा सब्जी। घिया, घिया तोरी, पालक, हाँ, सर्दी का सर्दी। मैंने 3 4 ही नाम से। क्या अपने पूरे नाम से नहीं विनायक जी? अगर मुझसे कुछ नहीं, मेरे को कट गया उनका आवाज। हाँ, आवाज कट गया ना उनका। ओके, निर्मला गुप्ता जी। निर्मला गुप्ता जी बताइए। क्या मैडम? अच्छा, गिव मी 2 मिनट्स। अमरजीत जी बताइए। हाँ, उन्होंने ना सब्जियां बताई थी, पालक, तोरी, करेला, हाँ, टिंडा और टमाटर। क्या ये सही है विनायक जी? हाँ, टिंडा मैंने बताया नहीं था, बट सही है। टीना, वेरी गुड अमरजीत जी। आपका भी कांटेक्ट नंबर आप हमें दे दीजिए एंड कांग्रेचुलेशंस। अमरजीत कौर जी, आपका नाम भी यहाँ पे आ गया है। ओके, कांग्रेचुलेशंस एवरीवन जिन्होंने बुक्स जीते हैं एंड वेरी गुड एवरीवन कि आपने इतने ध्यान से ये सेशन सुना। वैसे हार्ड नहीं था यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंटेन करना, एज बहुत ही इजी वे में समझा रहे थे सर, तो बस हम सुनते जा रहे थे और सब कुछ लेते भी जा रहे थे। प्लांट की तरह हम एब्जॉर्ब कर रहे थे सॉइल में से हमारे न्यूट्रिएंट्स, एज वी कैन से। So now we'll conclude the session, everyone. Thank you so much, Vinayak ji, for conducting this session. और आपने इतना beautiful, इतना important knowledge हमें दिया, छोटे-छोटे tips में से। Thank you so much. थैंक यू। Thank you everyone for attending this session. Thank you so much चिन्मयी जी और ग्लोशियल जी मेरे साथ बने रहने के लिए। अब हम कर रहे हैं conclude कर, कल सुबह 8 बजे हम वापस मिलेंगे योगा के साथ। तब तक के लिए bye bye and have a happy day. Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.